प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जो 2014 में भारत सरकार ने लॉन्च की थी। इसका मेन एम है कि हर एक भारतीय, खासकर गरीब और अनबैंक्ड लोगों तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधा आसानी से और सस्ती में पहुंच सके। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक नेशनल मिशन है। बैंक दी अनबैंक्ड, सिक्योर दी अनसिक्योर्ड और फंड दी अनफंडेड। इस स्कीम के अंदर लोग जीरो बैलेंस के साथ एक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट BSBD अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल है और आधार बेस्ड eKYC से भी अकाउंट ओपन हो सकता है। इससे उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाना पॉसिबल होता है जो पहले सिस्टम से बाहर थे, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज के लोग। इस अकाउंट को यूजफुल और फंक्शनल बनाने के लिए कई इंपॉर्टेंट फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर को फ्री रुपाई डेबिट कार्ड मिलता है जिससे वो किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हैं। इस कार्ड के साथ 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जो इमरजेंसी में काफी काम आता है। एक और खास बेनिफिट है 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। इससे लोग बिना मनी लेंडर्स के पास जाए शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सकते हैं और डेट ट्रैप से बच सकते हैं। पीएमजेडीवाई का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये लोगों को गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से भी जोड़ता है, जैसे कि माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम्स। अटल पेंशन योजना जैसे इनिशिएटिव्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। टेक्नोलॉजी का भी स्मार्ट यूज किया गया है इस स्कीम में। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS से लोग सिर्फ आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का यूज करके पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे उनके आसपास कोई बैंक ब्रांच न भी हो। इसके लिए बैंक मित्र अपॉइंट किए जाते हैं जो रूरल और रिमोट एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। एक्सेस और भी बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जन धन दर्शक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप लोगों को नजदीकी बैंक ब्रांचेज, ATM, पोस्ट ऑफिस और बैंक मित्र को लोकेट करने में हेल्प करता है। आज के टाइम में पीएमजेडीवाई 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर बेस्ट है। 1 यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, 2 बेसिक बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 3 फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, 4 क्रेडिट गारंटी फंड, 5 माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स, 6 पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर जन धन अकाउंट 2 साल तक इनएक्टिव रहता है, मतलब कोई कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव बन जाता है RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन में पीएमजेडीवाई ने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। ये सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने की बात नहीं है बल्कि लोगों को एम्पावर करने, उनका फ्यूचर सिक्योर करने और एक इंक्लूसिव और रेजिलिएंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेजर जन सुरक्षा स्कीम्स के 10 साल पूरे होने पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY। इन स्कीम्स को 9 मई 2015 को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसका मेन पर्पस था गरीब और वल्नरेबल सेक्शंस को सस्ती इंश्योरेंस और पेंशन के बेनिफिट्स देना। चलिए देखते हैं कि ये स्कीम्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं और 10 सालों में इन्होंने कितना इम्पैक्ट डाला है। सबसे पहली स्कीम है PMJJBY। ये एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो 2 लाख रुपए का लाइफ कवर देती है किसी भी वजह से होने वाली डेथ के लिए। इसमें कोई भी सेविंग्स बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर जो 18 से 50 साल के बीच है एनरोल कर सकता है, बस अपनी कंसेंट देकर कि प्रीमियम ऑटो डेबिट हो जाए। प्रीमियम भी बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ 436 रुपए साल का, मतलब 2 रुपए पर डे से भी कम। एनरोलमेंट पूरे साल हो सकता है, पर अगर आप लेट एनरोल करते हो तो प्रोराटा प्रीमियम होता है। पॉलिसी हर साल 1 जून से 31 मई तक रिन्यू होती है। पिछले 10 सालों में 23 करोड़ लोग PMJJBY में एनरोल हुए हैं और 18 करोड़ के क्लेम्स 9 लाख से ज्यादा फैमिलीज को दिए गए हैं। इनमें से 10 करोड़ महिलाएं हैं और 7.08 करोड़ एनरोलमेंट्स जन धन अकाउंट्स से हैं। अगली स्कीम है PMSBY। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देती है। एक्सीडेंट के कारण डेथ या टोटल डिसेबिलिटी होने पर 2 लाख रुपए मिलता है और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख रुपए। ये स्कीम 18 से 70 साल के अकाउंट होल्डर्स के लिए है और इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए साल का है, मतलब महीने के 2 रुपए से भी कम। PMJJBY की तरह ये भी हर साल 1 जून से 31 मई तक रिन्यू होती है। पिछले 10 सालों में 51 करोड़ लोग PMSBY में एनरोल हुए हैं और 3 रुपए हजार करोड़ के क्लेम्स 1,57,155 केसेज में। तीसरी स्कीम है अटल पेंशन योजना APY। ये मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। इसका मकसद है बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, जिसमें 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है 60 साल के बाद। इसमें 18 से 40 साल के लोग एनरोल कर सकते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते। पेंशन अमाउंट डिपेंड करता है आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है या पेंशन ले सकता है।
अप्रैल 2025 तक 7 करोड़ लोग एपीवाई में एनरोल हो चुके हैं, जिसमें 47% महिलाएं हैं। सरकार ने इन स्कीम्स को और आसान बनाने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे जन सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए, और क्लेम्स प्रोसेस को डिजिटाइज किया गया है ताकि फैमिलीज को फास्टर सपोर्ट मिले। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इन स्कीम्स के विजन को समझाया। सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, यानी जीवन की अनसर्टनिटीज के अगेंस्ट लोगों को सुरक्षा देना। ये 3 स्कीम्स पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई इंडिया में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रही हैं। इन्होंने सस्ती लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पेंशन प्लान्स दिए हैं, खासकर गरीब और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को टारगेट करते हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो सच में एक गेम चेंजर साबित हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बैंक से लोन लेने का कोई इजी ऑप्शन नहीं होता। 2015 में लॉन्च हुई ये योजना का बेसिक एम था फंड दी अनफंडेड, मतलब उन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, लोकल किराना दुकानदार, टेलर्स, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्सेट्रा, जिनको ट्रेडिशनल बैंक्स से लोन मिलना मुश्किल होता है। पीएमएमवाई के थ्रू सरकार ने एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का दरवाजा इन छोटी बिजनेसेस के लिए खोला ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें, नए लोगों को नौकरी दे सकें और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ये स्कीम काम करती है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं। इन सब को रेगुलेट करता है मुद्रा, यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा खुद डायरेक्टली लोन नहीं देता, बल्कि इन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस करता है ताकि वो बिना किसी कोलैटरल और प्रोसेसिंग फीस के छोटी यूनिट्स को लोन दे सकें, और ये लोन लेना आसान भी हो और अफोर्डेबल भी। लोन की कैटेगरीज को 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है: शिशु, किशोर और तरुण, जिसका मतलब है कि आपका बिजनेस जितना ग्रो करेगा आप उतना ज्यादा लोन ले सकते हो। शिशु लोन्स 50,000 रुपए तक के होते हैं, जो यूजुअली नई शुरुआत करने वालों के लिए होते हैं। किशोर लोन्स 50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक के होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज में बिजनेसेस के लिए यूजफुल होते हैं। तरुण लोन्स 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के होते हैं, जिनका यूज थोड़ा एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस अपने एक्सपांशन के लिए करते हैं। अब रिसेंटली तरुण प्लस कैटेगरी भी लॉन्च हुई है, जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लोन देती है उन माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो स्केल अप करना चाहते हैं। लोन लेने वाले को मिलता है एक मुद्रा कार्ड, जो एक डेबिट कार्ड की तरह काम करता है और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको बार बार बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आप अपनी जरूरत के हिसाब से फंड विथड्रॉ कर सकते हो। इस स्कीम का इम्पैक्ट देखते ही बनता है। 2015 से लेकर अब तक पीएमएमवाई के अंडर 52 करोड़ से ज्यादा लोन्स सैंक्शन हो चुके हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है 32.61 लाख रुपए करोड़। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक एमएसएमई लेंडिंग 30 लाख रुपए करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस करे। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि 68% बेनिफिशियरीज विमेन हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है विमेन एम्पावरमेंट का। साथ ही 50% लोन अकाउंट्स एससी, सेंट, ओबीसी कैटेगरीज के एंटरप्रेन्योर्स के पास हैं, जो बताता है कि ये स्कीम सोशल इक्विटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों को प्रमोट करती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि 80% लोन्स शिशु कैटेगरी के अंडर दिए गए हैं, मतलब ग्रास रूट्स लेवल पे जो छोटी बिजनेसेस हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जहां डेवलपमेंट काफी जरूरी है। लेकिन हर स्कीम की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पार्टिसिपेशन अभी भी काफी कम है, सिर्फ 4% तक लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बढ़ने लगे हैं, जो एक मेजर कंसर्न है। साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के अंडर क्लेम प्रोसेस काफी स्लो और कॉम्प्लेक्स है, जो बोरोअर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। इसलिए नीति आयोग और केपीएमजी जैसे थिंक टैंक्स ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि स्कीम को ट्रेडिशनल के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए और लेंडिंग प्रोसेस को डिजिटाइज करके एक रियल टाइम डेटा पोर्टल बनाना चाहिए जहां बोरोअर्स और लेंडर्स दोनों को क्लैरिटी मिले। कुछ बैंक्स इनोवेटिव स्टेप्स भी ले रहे हैं, जैसे यूको बैंक ने मुद्रा डे सेलिब्रेट करके अवेयरनेस बढ़ाया और बंधन बैंक ने ग्रुप बेस्ड लेंडिंग मॉडल से एनपीएज रिड्यूस करने की कोशिश की है। लोन्स इन 59 मिनट्स इनिशिएटिव जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करके भी पीएमएमवाई को और फास्ट और एफिशिएंट बनाया जा रहा है। अंत में बात यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने सच में छोटी सोच को बड़ा सपना बनाने का रास्ता दिया है। एनपीएस वत्सल्य योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत एक स्पेशल स्कीम है जो बच्चों के लिए जल्दी से सेविंग शुरू करने को एनकरेज करती है। इस स्कीम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए रेगुलेट करती है। यह स्कीम सभी इंडियन माइनर्स के लिए खुली है, मतलब 18 साल तक के बच्चों के लिए।
हर बच्चे के नाम पर एक यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्राण भी मिलता है। इस स्कीम का मेन पर्पस है एक पेंशन सोसाइटी बनाना और बच्चों में छोटी उम्र से ही फ्यूचर के लिए सेविंग करने की आदत डालना। इससे बच्चे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। एनपीएस वत्सल्य एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाने के लिए। इस अकाउंट को गार्जियन चलाता है जो कि नेचुरल या लीगल गार्जियन हो सकता है और बच्चा ही इसका असली बेनिफिशियरी होता है। अगर गार्जियन एनआरआई या ओसीआई है तो उन्हें एक अलग फॉर्म भरना होता है और बच्चे के नाम पर एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी होता है। नॉमिनेशन की अलग प्रोसेस नहीं है क्योंकि गार्जियन ही ऑटोमेटिक नॉमिनी बन जाता है। इस स्कीम का एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि गार्जियन अपनी पसंद का रजिस्टर्ड पेंशन फंड चुन सकता है। अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए है और कोई अपर लिमिट नहीं है। हर साल मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है वरना अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अकाउंट तभी क्लोज हो सकता है जब सब्सक्राइबर खुद रिक्वेस्ट करे। 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद विदड्रॉल अलाउड है जिसमें आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ एजुकेशन, सीरियस इलनेस या डिसेबिलिटी जैसे स्पेसिफिक रीजन के लिए। यह पार्शियल विदड्रॉल मैक्सिमम 3 बार अलाउड है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अगर कॉर्पस 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो पूरा अमाउंट लंप सम में विदड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 80% अमाउंट एन्युइटी खरीदने में लगाना होता है जो मंथली पेंशन देता है और 20% आप लंप सम निकाल सकते हैं। अगर बच्चे की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो पूरा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस गार्जियन को ही दिया जाता है। एनपीएस वत्सल्य अकाउंट खोलने के लिए आप बैंक, पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या एनपीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अकाउंट खोलते वक्त बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होता है। अगर किसी को स्कीम में कोई प्रॉब्लम आए तो वह अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करके सेंट्रल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम सीजीएमएस के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। यह ग्रीवियंस सिस्टम पीएफआरडीए के 2015 के रूल्स के अंडर आता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो स्पेशली एससी, एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बनाया गया है। इसका मेन मकसद है उनको इकोनॉमिक पावर देना और नए जॉब्स क्रिएट करना। इस स्कीम के थ्रू हर बैंक ब्रांच से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 10 लाख रुपए से 1 रुपया करोड़ तक लोन देगा कम से कम एक एससी या एसटी बोरोवर को और एक वीमेन बोरोवर को, ताकि वो अपना नया बिजनेस ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज मतलब एक नया बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो पर पहले से चालू बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये लोन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स देते हैं जैसे नॉर्मल बैंकिंग रूल्स के हिसाब से देते हैं। लेकिन इस स्कीम की खास बात है कि लोन कोलैटरल फ्री बिना गिरवी रखे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया CGFSI भी बनाया है जो उन लोगों की मदद करता है जिनके पास कोलैटरल नहीं होता, ताकि उनको लोन लेने में आसानी हो। गवर्नमेंट सीधा लोन नहीं देती बल्कि बैंक्स ही लोन देती हैं। लोन को बैंक को रिपे करने में मदद करने के लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रिफाइनेंसिंग सपोर्ट देता है। अगर जरूरत हो तो बैंक डिसाइड करता है कि लोन को कोलैटरल या CGFSI की गारंटी के साथ सिक्योर करे। इंटरेस्ट रेट लोन लेने वाले की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से सबसे कम लगेगा, लेकिन ये बैंक के बेस रेट MCLR से ज्यादा नहीं हो सकता, प्लस 3% और टेन्योर प्रीमियम। लोन की रिपेमेंट मैक्सिमम 7 साल तक करनी होती है जिसमें 18 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड होता है, मतलब पहले 18 महीने तक रिपेमेंट स्टार्ट नहीं करना पड़ता। स्कीम में नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोजेक्ट प्लानिंग, ट्रेनिंग और अप्रूवल्स लेने में भी हेल्प मिलती है जिसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट कहते हैं। इसके लिए सिडबी और नाबार्ड के ऑफिसेज को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स बनाया गया है जो बोरोअर्स को गाइड करते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी SC, ST या वीमेन एंटरप्रेन्योर जो 18 साल से ऊपर है अप्लाई कर सकता है। बस ये कंडीशन है कि वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस पार्टनरशिप या कंपनी है तो कम से कम 51% स्टेक SC, ST या वीमेन के पास होना चाहिए। ये स्कीम उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जिसके लिए लोन लेना मुश्किल होता है। स्टैंड अप इंडिया सिर्फ लोन नहीं देता बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका, आजादी और तरक्की के रास्ते खोलता है, स्पेशली उनके लिए जो ग्रास रूट्स लेवल पर हैं।